चलिए, आप सभी लोगों का पुनः कक्षा 10 विज्ञान के क्लास में स्वागत है। कल आप लोगों ने प्रकाश के विषय में प्रकाश माध्यम तक देखा। आज देखते हैं प्रकाश का परावर्तन से संबंधित प्रकाश का परावर्तन एक बात आप बताएं, परावर्तन क्या होता है? इतना जाने परावर्तन क्या होता है। जैसे आप ये देखिए कि सूर्य की किरणें आ रही हैं, उसकी तरफ आप आईना लीजिए, दर्पण लीजिए, उसकी तरफ ऐसे करेंगे तो देखेंगे सूर्य का प्रकाश टकरा करके जिधर है उधर भाग जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी चिकनी सतह से टकरा करके प्रकाश का पुनः उसी माध्यम में वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। जैसे देखें, हम करते क्या है, जैसे एक दर्पण लिया, ये दर्पण है जिसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं। इसके मध्य बिंदु को पर एक अभिलंब ओपी खींच देते हैं। अब आप देखें कि ये ओ प्रकाश की किरण बिंदु O पर आपतित हो रही है। इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। कौन सी किरण? आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं। फिर यह जो है इस दर्पण से, समतल दर्पण है, दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में उतने ही कोण पर निकल जाते हैं। इसे जो है परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण हो गई। और ये वो किरण, प्रकाश किरण बिंदु O पर आपतित हो रही है, इसलिए बिंदु O को आपतन बिंदु कहते हैं। बिंदु O को कौन सा बिंदु कहेंगे? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। क्लियर? और OP इसको हम अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। क्लियर? तो हम किस प्रकार से इसको डिफाइन करेंगे? मान लिया यन एक समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण के बिंदु O पर O प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और इससे परावर्तन के पश्चात OB किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रकार AO को आपतित किरण, OB को परावर्तित किरण कहते हैं तथा AO प्रकाश की किरण बिंदु O पर आपतित हो रही है, इसलिए बिंदु O को आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर OP एक अभिलंब है। इस प्रकार अभिलंब और आपतित किरण AO के बीच में बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसी प्रकार अभिलंब OP और परावर्तित किरण OB के बीच में बने हुए कोण को परावर्तन कोण। क्लियर? अब इसके आधार पर दो नियम। पहला नियम कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। क्लियर? कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब।
तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक? क्या आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम हो गया। दूसरा है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो नियम है। तो आपसे इसमें दो प्रश्न बने। पहला है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। दूसरा नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसको आपको जो है तैयार कर लेना है। ये दोनों आपसे प्रश्न किए जाएंगे। अब फिर प्रश्न आता है कि प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इमेज। इमेज माने प्रतिबिंब, फोटो। यानी कि किसी भी स्रोत से आने वाले प्रकाश की किरणों पर जो किसी पर्दे पर उसकी आकृति प्राप्त की जाती है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। आभासी वास्तविक का मतलब ये होता है कि जो किरणें वास्तव में आकर के किसी पर्दे पर मिलती है और उसका वास्तविक आकार प्राप्त होता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा आभासी, यानी कि वह प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं होता है, बनता हुआ प्रतीत होता है। जैसे आप कहते हैं कोई जा रहा है तो देखें उसके अरे उसी के जैसे है भाई, वो दिखता है। अब उसका मतलब है कि वास्तव में वह नहीं है, लेकिन आप कह रहे उसी के जैसा है, आपको आभास हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से ये आभासी प्रतिबिंब है। तो आप प्रतिबिंब किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रश्न जो है इस पर भी बनते हैं। इसको भी आप हल करेंगे, लिखेंगे। इसी के साथ आज आपने इतना ही देखा, फिर बने रहिए इस वीडियो में और आगे देखते रहिए। धन्यवाद।